नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम काउंटर्स को पढ़ने वाले हैं, काउंटर्स की शुरुआत करने वाले हैं कि काउंटर्स क्या होते हैं और काउंटर्स में हम लोग देखने वाले हैं सिंक्रोनस काउंटर को। तो इनके बीच में सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ये मैंने इससे पहले लेक्चर्स में बहुत ही इत्मीनान से आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मॉड नंबर पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग काउंटर्स पढ़ रहे हैं तो मॉड नंबर पता होना चाहिए। मॉड नंबर क्या होता है दोस्तों? दोस्तों बेसिकली काउंटर्स का मतलब होता है काउंट करना, किसी भी सीक्वेंस को काउंट करना, मतलब कितनी क्लॉक पल्स आई है उसको काउंट करने को बोलते हैं काउंटर्स। ओके, तो मान लो एक सर्किट मैंने डिज़ाइन किया है, उसका सिर्फ बेसिकली काम कितना है, क्लॉक पल्स काउंट करने की, कितनी क्लॉक पल्स उससे होकर गुजरी है। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द मॉड नंबर। ठीक है ना। तो दोस्तों मॉड नंबर क्या होता है, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को एक सर्किट काउंट कर सकता है उसे बोलते हैं मॉड नंबर, है ना। ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो जो मॉड नंबर होता है वो क्या बताता है बेसिकली कि कितना आपका सीक्वेंस काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक स्टेट, एक ए है, ये बी स्टेट है, ये सी स्टेट है, ये डी स्टेट है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या है, मतलब सपोज करो कि यहाँ पे 4 स्टेट है। तो इसमें क्या होगा, मतलब आपने बोला कि यहाँ सर पहली स्टेट में आपने कुछ नंबर दिया तो ए से बी पे जाएगा, है ना, फिर बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा और डी से फिर आपका ए पे जाएगा। तो कितनी स्टेट चेंज हुई, 1 2 3 और 4। तो जो स्टेट इसने काउंट किए हैं, है ना, डिफरेंट स्टेट्स इसने काउंट किए हैं सर्किट की, है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज द मॉड नंबर, है ना। तो ये 4 क्लॉक पल्स इसने काउंट की होंगी, तब उसके बाद ये सेम उसी स्टेट पे जहाँ से स्टेट स्टार्ट हुआ था वहीं पहुँच गया। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द, है ना, कि कितनी स्टेट्स उसने चेंज की हैं पूरे काउंटिंग के दौरान, दैट इज कंसिडर्ड एज द आपका मॉड नंबर। ओके, नाउ कम बैक टू द अनदर पॉइंट। अब मान लो आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप है ना। तो एक फ्लिप फ्लॉप से आप कितनी स्टेट्स बना सकते हैं, आप 0 बना सकते हैं या 1 बना सकते हैं। तो कितनी स्टेट्स हो गई आपके पास, 2 स्टेट हो गई, है ना। ऐसे ही अगर आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1, कितनी स्टेट्स बना ली आपने यहाँ पे, है ना। कितनी स्टेट्स हैं आपके पास, यहाँ पर 4 स्टेट्स हो गई हैं एग्जैक्टली। अगर मैं 3 फ्लिप फ्लॉप बोलूँ तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो आपकी टोटल स्टेट्स कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 7 स्टेट्स, सॉरी 8 स्टेट्स आपके यहाँ पे हो गई। तो आप पता लगा लो कि अगर आपके पास कितने बिट हैं। मान लो आपके पास एक बिट था तो 2 रेज़ टू की पावर 1 दैट इज गोइंग टू बी 2, या 2 रेज़ टू की पावर 2 इट इज गोइंग टू बी 4, इट इज 2 रेज़ टू की पावर 3 इट इज गोइंग टू बी 8। ओके, तो जो आपके पास टोटल नंबर स्टेट्स होती हैं किसी भी बिट के साथ, मतलब जितनी बिट है उससे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बना सकते हो, वो कितना बना सकते हो, स्टेट 2 रेज़ टू की पावर n मैक्सिमम नंबर ऑफ बना सकते हो, 2 रेज़ टू की पावर n, है ना। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी स्टेट काउंट करनी है, आपको सारी स्टेट आपको ऑक्यूपाइड दिखानी है। सपोज करो आपको सिर्फ ये 5 यूज़ करनी है, 3 यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है, तो डिपेंड्स ऑन यू कि किस टाइप का काउंटर बना रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टेट बना सकते हो वो कितनी बना सकते हो, 2 रेज़ टू की पावर n स्टेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो काउंटर्स होते हैं समराइज करते हैं। वो काउंटर्स क्या करते हैं, क्लॉक पल्स आपने कितनी सप्लाई की है, क्योंकि जब भी ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएगा, जब एक क्लॉक पल्स आएगी तब जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना 4 बार यहाँ पे 4 स्टेट्स पे गया, तो ये 4 क्लॉक पल्स के बाद ही जाएगा, है ना। इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता है। वेव फॉर्म जनरेटर भी बोलते हैं, अलग अलग वेव फॉर्म जनरेट करा सकते हैं आप डिले के हिसाब से। टाइमर्स में भी यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में भी यूज़ होता है। काउंटर्स को अगर मैं कैस्केडेड, मतलब यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको मैं जो है कैस्केडेड फ्लिप फ्लॉप्स में मैं लगा दूँ, कैस्केडेड फ्लिप फ्लॉप्स में यूज़ कर लूँ, तो ये क्या है आपका जो है यहाँ पर काउंटर्स की, और काउंटर्स की तरह यूज़ कर सकते हो आप। और काउंटर्स के पास अगर n फ्लिप फ्लॉप हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, दिखाया था यहाँ पे करके, तो आप जो है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बना सकते हो, 2 रेज़ टू की पावर n। और हमेशा जो काउंट, जो अगर मान लो 3 बिट का सीक्वेंस आपको 3 बिट का आपको काउंटर बनाना है तो मैक्सिमम 8 स्टेट काउंट कर सकते हो, पर उससे कम भी हो सकती हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टेट आपको काउंट करनी है ना काउंटर के अंदर, है ना, जैसे आप मॉड नंबर बोलते हो कि कितनी स्टेट काउंट कर रहे हो, इट शुड बी मैक्सिमम इक्वल टू 2 रेज़ टू की पावर n और इट शुड बी लेस देन 2 रेज़ टू की पावर n, यानी 8 या 8 से कम ही होंगी जो आप स्टेट्स यहाँ पे काउंट करोगे काउंटर की हेल्प से। ओके, चलो ये समझ में आया आप लोगों को। अब मैं आपको कुछ एक महामंत्र दे देता हूँ दोस्तों, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, PSU वगैरह या किसी में भी। अगर सपोज करो आपके पास मॉड n जो काउंटर है, ठीक है ना, तो अगर आप इसके अंदर फ्रीक्वेंसी f डालते हो ना, फ्रीक्वेंसी डालते हो, तो जो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है काउंटर से निकलने के बाद f/n हो जाती है ना,
F/n हो जाएगी एक फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। सपोज करो एक जो है मैंने ये क्या है यहाँ पे कैस्केडेड फॉर्म में लगाए हैं, देख मॉड n काउंटर है, फिर मैंने इसका आउटपुट मॉड m काउंटर में भी दे दिया, ये m काउंटर है, दो अलग अलग काउंट कर रहा है। सपोज करो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f दी, तो यहाँ पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है ये सिंपली क्या करती है, f डिवाइडेड बाई m इंटू n करती है। दरअसल क्या होता है, जब आप दो मॉड काउंटर्स को आप कैस्केडेड फॉर्म में इनको लगा देते हो, तो उस समय दोस्त क्या होता है, आपका जो है ये जो आपका जो टोटल मोड हो जाता है वो कितना होता है, m इंटू n हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसका जो m इंटू n हो जाएगा आपका टोटल मोड जो हो जाएगा, ये मोड कितना हो जाएगा इस कॉम्बाइंड सर्किट का, ये m क्रॉस n हो जाएगा। तो ये होता है। तो कई बार PSUs में क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज करो मैं आपसे बोलूँ मैंने 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की क्लॉक पल्स दी, इसमें मोड 3 था, ये मोड 4 था, तो ओवरऑल आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना। जब यहाँ पे मैक्सिमम क्लॉक पल्स कितना होगा, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो क्लॉक का। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 को 1000 कर दो तो 1000 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, जब उसे 12 से डिवाइड करोगे तो मेगाहर्ट्ज थी ना फ्रीक्वेंसी आपकी, तो 1 मेगाहर्ट्ज को यानी 1000 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 तो इट बिकम 83.33 किलोहर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इस पर इंपॉर्टेंट डाल लेना, है ना। ये कई बार PSUs में इवन मेरे एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो कई बार ये पूछा गया है। तो आपका जो काउंटर होता है वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है, वो फ्रीक्वेंसी को बाई n यानी मॉड n से कर देता है। मॉड क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कितनी क्लॉक पल्स यानी कितनी स्टेट काउंट करेगा या कितनी क्लॉक पल्स काउंट कर सकता है ना। 4 स्टेट पर, हर एक स्टेट चेंज होगी हर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, है ना। फिर उसके बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, तो दिस इज स्टेट। और ये हमेशा कितनी होती है, ये लेस देन होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स तुम ड्राइव कर सकते हो बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ 3 बिट या 3 बिट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों लेक्चर में आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे काउंटर्स के बारे में, है ना, और इससे रिलेटेड इस कंसेप्ट को, है ना, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर कंसेप्ट को। अब बारी है कि किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक प्रॉपर एक सिंक्रोनस सर्किट डिज़ाइन करके बताऊंगा उसके प्रॉपर स्टेप्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।